नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगड़े। रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है। रिपोर्टर्स लाइव में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तमाम सुर्खियों में बनी खबरें। इसी बीच हम रुक करेंगे भोपाल का, जहां हमारे संग हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, बताइए कि क्या कुछ तमाम खबरें सुर्खियों में बनी है भोपाल में। जी श्रुति, अभी फिलहाल अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आज अमित शाह कल से यहीं भोपाल में है और अभी कुछ ही देर में वो यहाँ से निकलने वाले हैं। तो काफी मैराथन बैठक हुई कल रात को और बहुत मंथन हुआ चुनावों को लेकर। और आज सुबह भी उनकी चर्चा कई बड़े नेताओं से हुई है कि चुनाव की जो समीक्षा की गई है पूरे 230 सीटों को लेकर, उस पर क्या आखिरी निर्णय और किस तरह से काम लेना है आखिरी निर्णय लेते हुए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो अमित शाह ने यहाँ कर की और आज सुबह तक बहुत सारी चर्चाओं का दौर उनके साथ लोगों का चलता रहा, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जिम्मेदार बड़े नेताओं का चलता रहा। कुछ ही देर में अभी वो यहाँ से निकलने वाले हैं, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो है अब कटनी पहुंचने वाले हैं। कटनी जाकर वो महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे और विकास पर्व में बहुत सारी घोषणाएं करने वाले हैं और लगभग 325 करोड़ के लगभग एक घोषणाएं उनकी होगी विकास पर्व के दौरान। और उनमें खास तौर से जो घोषणाएं होगी वो होगी महिला लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने को लेकर, आईटीआई बनाने को लेकर, पेयजल योजना को लेकर, खासतौर से तहसील कार्यालय भवन को बनाने को लेकर। ऐसी कई छोटी बड़ी घोषणाएं हैं जो 325 करोड़ के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान आज दिन में करने वाले हैं। और खास तौर से इस विकास पर्व में जो भी और चीजें वो जोड़ पाएंगे विकास की, वो उसमें कहेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात है बीजेपी संकल्प यात्राएं। अभी चूंकि शाह आए हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति बनी कि लोगों तक पहुंचने के लिए, वोटर्स तक पहुंचने के लिए क्या खास किया जाए। तो विजय संकल्प यात्रा अब बीजेपी प्रदेश भर में निकालेगी, जिसमें 4 जिलों से अभी फिलहाल उनकी शुरुआत होगी। उज्जैन से खास तौर पर अभी शुरुआत की जाएगी, जिसमें एक में प्रधानमंत्री स्वयं शामिल होंगे, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार। विकास यात्राओं के जरिए तमाम तरह से बात पार्टी और सरकार अपनी रखेगी वोटर्स के बीच में, लोगों के बीच में, ताकि इस चुनाव में उसका फायदा मिले। चूंकि अभी शाह आए थे तो 230 सीटों का पूरा विश्लेषण किया। पिछली बार आए थे तो जो काम देकर गए थे उसके पूरी मॉनिटरिंग किस तरह से हुई और कितना काम हो पाया उस पर बात की। सुबह तक बैठकें और चर्चाएं उनकी होती रही है यहाँ के नेताओं से। तो इस तरह से रूट लेवल पर जाकर कैसे पार्टी काम करेगी, इसके लिए पार्टी पूरी मुस्तैद है। उस तरफ कांग्रेस ने 5 वादे वचन दिए हैं, उसको लेकर भी बहुत पार्टी में कल वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया था कि उनके ये वादे सिर्फ फरेब हैं, झूठ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पार्टी जो कर रही है वो विकास की बातें कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए वो विजय संकल्प यात्रा को शुरू करने जा रही है मध्य प्रदेश में। और चौथी जो खबर अभी खास तौर से आ रही है बिजली उपभोक्ताओं के लिए, कल से मतलब स्मार्ट जो मीटर्स हैं वो लगा दिए जाएंगे। उसकी मंजूरी मिल गई है। आने वाले समय में 50,000 सिम कार्ड उसके लिए अलॉट कर दिए गए। सबसे ज्यादा इंदौर भोपाल में उपभोक्ता है, उसमें बिजली की चोरी बचेगी। और खास तौर से अगर कोई बिल पे नहीं करता है तो उसका जो लाइट कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा बिजली कंपनी को ये होगा कि जो बड़े लेवल पर छोटे झुग्गियों में या कहें छोटे इलाकों में जो चोरी होती थी वो बच जाएगी। श्रुति जी प्रिंस जी, कल कमलनाथ ने बड़ी घोषणा की थी, तो विपक्षी पार्टी इस पे क्या टिप्पणी की है, क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, कमलनाथ ने जो 5 वचन दिए थे कि बिजली का बिल माफ करेंगे और किसानों का कर्ज माफ करेंगे और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। तो उन 5 वादों को लेकर कल मैंने जैसे आपको बताया कि वीडी शर्मा ने एक पलटवार किया कि सिर्फ फरेब की बातें करते हैं। 1.5 साल इनकी सरकार रही, 1.5 साल में इन्होंने सिर्फ वादे किए, निभाए नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है या जो भी कहती है वो निभाती है, करती है और अभी तक लोगों के दुख दर्द में हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन कांग्रेस जो वादे करती है वो कभी नहीं निभाती है। झूठ की मशीनें हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को झूठ की मशीन इन्होंने करार दिया है वीडी शर्मा ने कि वो जो वादे कर रहे हैं वो झूठ की मशीन की तरह है, कहते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो इस तरह से आक्रामक भी हो गई है बीजेपी कांग्रेस के ऊपर। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रिंस।